तो इस पर जरा बता दीजिए। जी बड़ा अच्छा सवाल है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। वी हैव डिस्कस्ड इट। एक पॉलिटिकल प्रोसेस मैंने आपको अर्ज किया, आइन और कानून के मुताबिक यहाँ पे चल रहा है। इसमें केयर टेकर गवर्नमेंट है, इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, हम इलेक्शन कमीशन के और अदालतों के ताबे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हाई कोर्ट ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि आपको तफ्तीश से या गिरफ्तारी से नहीं रोका। वहाँ पे उनके जो वकला थे, बड़े अच्छे वकला थे, उन्होंने कहा जिनको रोका जाए, स्टे किया जाए। उन्होंने कहा मैं किस कानून के तहत दूँ, लिहाजा कानून के मुताबिक ही वहाँ पे आप अपनी नफरी भी रखेंगे। ये एक पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है। सबसे इंपॉर्टेंट इस पॉलिटिकल पार्टी की, मेजर पॉलिटिकल पार्टी की, चाहे वो ये हो या वो, या कराची में हो या पेशावर में या कोयटा में, ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि कानून के ऊपर चले और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाए। जी डॉक्टर साहब, हमने खानदान का हमला इसी पुलिस ने, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है, इसी वर्दी वालों के बारे में और तमाम वर्दी वालों के बारे में कुछ कहा जा रहा है, जो बॉर्डर्स पे आपको बचा रहे हैं, जो अपनी जानों का रोज नजराना पेश कर रहे हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि पता नहीं वो क्या कर रही हैं। ये वही है ना जो खानेवाल में शहीद हुए थे ताकि आपके बच्चों के स्कूलों में लड़कियां जाके पढ़ सकें। ये वही है ना जो बॉर्डरों पे खड़े हैं, जो सियाचिन में खड़े हैं। ये वर्दी जो है ना, ये पहले मैं क्लियर कर दूं, ये वर्दी है ना पुलिस वाली वर्दी, ये जब हवा में चलती है ना, ये ब्लू कलर की हो जाती है। जब ये समुद्र की तरफ जाती है ना, ये सफेद रंग की हो जाती है। जब ये बॉर्डर पे खड़ी होती है उस वक्त ये खाकी वर्दी कहलाती है, उसके ऊपर ये लगा होता है। तो तमाम वर्दी वाले ये सवाल पूछा गया, जीपी और हम आगे आमने सामने हो गए। हम जीपी और हम आमने सामने नहीं हुए थे। ये वर्दी इस रियासत की वर्दी है। लिहाजा पहली बात तो ये कि ये गलत बातें ना फैलाई जाए। जब हम पे हमला हुआ मगर बाद में मैंने कहा कि अगर उन्होंने गोली चलाई, उन्होंने आप पे हमला किया तो आपने गोली चलानी है। ये किस मौके पे कहा गया? मियां वाली हमले के बाद 73 पेट्रोलिंग पोस्टों वालों को यहाँ बुला के उसके इस पार्ट को कट करके सोशल मीडिया पे लाखों करोड़ों फॉलोअर्स वाले लोगों ने इसको पोस्ट किया कि आईजी पंजाब गोली चलाने का हुक्म दे रहा है। आईजी पंजाब गोली चलाने का हुक्म दे सकता था, सीसीपी लाहौर गोली चलाने का हुक्म दे सकता था कानून के मुताबिक, वो वेपन लेकर भी नहीं गए। हाँ, आज भी कहते हैं गोली चलाने का हुक्म होगा जब दुश्मन आपका बच्चों के ऊपर हमले करने वाला दुश्मन और धमाके करने वाला दुश्मन आप पे हमला करेगा, आप पे हमला करेगा, आपकी पुलिस पे, तो गोली चलाई जाएगी। इन वीडियोस में हमारे पास जो दिखाई जा रही है, कोई लाल मस्जिद वाले ऑपरेशन की या किसी और की, पुराने वक्तों की, टीयर गैस थी, हाँ थी, वाटर कैनन थी, हाँ थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। सरकार से इजाजत नहीं दी गई। ये तमाम चीजें सर्च के बाद सामने आई। अब आपके सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं और पंजाब हुकूमत की तरफ ये आपको हम यकीन दिलाते हैं कि किसी गैर मुतल्लका शख्स के खिलाफ किसी कार्रवाई का सवाल ही पैदा नहीं होगा जब तक ये पुलिस की कमांड आपके सामने है। न सिर्फ लाइफ को बल्कि ऑनर को हर गिरफ्तार शख्स की यकीनी बनाया जाएगा कि वो लाइफ और ऑनर दोनों, यानी कि ऑनर भी हम कह रहे हैं बार बार, जो इल्जाम लगते रहे हैं उसमें कोई खातून है तो यहाँ तो हमारी माओ को गालियाँ निकाली गई, तो हमने आज ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी माओ से दरख्वास्त की कि अपने बेटों को समझाएं कि वो आपकी तालीम पे चलें। खवातीन की इस माशरे में पहले से भी ज़्यादा इज्जत है, जिसके खिलाफ कोई भी पर्चा नहीं है, जिसके खिलाफ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एक सेकंड के लिए भी उसके खिलाफ कार्रवाई का हमने सोचा नहीं। आपके सवाल से ये सवाल पैदा हुआ, इट वॉज आउट ऑफ क्वेश्चन। अच्छा डॉक्टर साहब, वापस आएंगे क्या उनको भी वहाँ स्टे करने की इजाज़त दी जाएगी? तो अगर बंद करेंगे तो शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ये कानून का है, कानून के मुताबिक हर चीज़ होनी है। ये पुलिस कौन होती है किसी को कह दे कि तुम यहाँ नहीं रह सकते, ये ना रह सकते? ये कोई कॉलोनियल दौर नहीं है, ये आइन और कानून की हुक्मरानी है। जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर है, पुलिस ये पॉलिटिकल है। यही डीआईजी ऑपरेशन कुछ अर्सा पहले यहीं पे डीआईजी ऑपरेशन थे किसी और की हुकूमत में। मैं इससे पहले किसी और की हुकूमत में किसी और जगह लगा हुआ था। ये जो वर्दी पहनते हैं ना, ये किसी के मुलाजिम तो नहीं होते, ये तो रियासत के मुलाजिम होते हैं। ये किस तरह किसी को कह सकते हैं कि आप रह सकते हैं या नहीं रह सकते? हर शख्स को उसके कानून के मुताबिक इज्जत भी दी जाएगी और उसके वकार को भी यकीनी बनाया जाएगा। अब आप आइए कि उनके साथ कोई और लोग रह सकते हैं कि नहीं, तो जी उसको हम देखेंगे। हमने उनको कहा है कि अपने इनर कॉर्डन को भी देखें। हमारे हाईकोर्ट में से मुज़ाकरात भी हुए, चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में भी हुए, और अपने इनर कॉर्डन की अगर कोई सिक्योरिटी में आपको कोई खर्चा है तो हम भी हाजिर हैं उसको कंफर्म करने के लिए। तो कोई ऐसा बंदा यहाँ पे नहीं आना चाहिए जो गैर कानूनी हो। जी है, जियो फेंसिंग के जरिए मैंने आपको किया, डिजिटल इमेजरी के जरिए, ट्रैकर्स के जरिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए हमने मालूम किया है किसका क्या किरदार है, तफ्तीश में सामने आ जाएगा। हमने हर जगह किए, 61 पूरे नहीं अभी होंगे, इसलिए ज़्यादा भी होंगे क्योंकि हम इस ऑपरेशन को नहीं, इसका ऑपरेशन नाम ना दें,
ये तो हमने गिरफ्तारियां की हैं उन लोगों की जो 7 में मतलूब है और लोग भी मतलूब हैं। जहाँ तक सवाल है इलेक्शन के बारे में, तो क्योंकि आखिरी सवाल है तो मैं इसके साथ हूँ। जी सरफराज साहब, हालात बड़े अच्छे हैं पंजाब के, बाकी तमाम सूबों से अच्छे हालात हैं। एक कोने में लाहौर के हालात ख़राब करने की कोशिश हो रही थी, उस पर काबू पा लिया गया। इंशाल्लाह इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। देखो ये रियासत को गाली निकालते हैं तो वी हैव द ऑप्शन ओपन एंड वी विल टेक दैट। मैंने ये नहीं कहा था एफआईए खुद कार्रवाई करेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। वैसे आप सब लोग साथी हैं, एक बात बता दूं, वैसे आप लोग सब साथी हैं, तो अगर आपको अपनी ट्वीट करके डिलीट करनी पड़ जाए तो मेरे ख्याल से ये काफी सजा आपके लिए खुद ही है। उनका ऑपरेशन भी किया मगर उसमें कोई लाश नहीं करनी थी, ये तो अप्रिशिएबल है। दूसरी साइड ये है कि ये बताइएगा कि ये जो गने आपने यहाँ पर लाकर रखी हैं, वहाँ पर जब मीडिया रिपोर्ट कर रहा था और वहाँ पर मौजूद था, वहाँ सिर्फ और सिर्फ वो लेले दिखाई गई और इसके अलावा जो है वो कंचे दिखाए गए, ये नहीं दिखाए गए। हाँ, पेट्रोल बम दिखाए गए। दूसरा ये बता दीजिएगा कि सर एक छोटी सी बात और है, ये वीडियो मेरे मोबाइल में मौजूद है, आपको शेयर कर देते हैं। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कोई एक बुलेट भी, कोई एक बंदूक भी इस कमांड के होते हुए अगर डाली गई तो उसका जिम्मेदार मैं होगा। ये तमाम वीडियोस मौजूद है, ये बरामद हो रही है। आपने नोट किया होगा कि साथ साथ आ रही हैं और वहाँ पे इस वक्त भी हम लोग मौजूद हैं। शेयर करो। अब आपको दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब सर्च ऑपरेशन है उसका एक रूल होता है कि आप जिस कंसर्न जगह का सर्च ऑपरेशन लेकर जाते हैं, आप वहां पर उस घर की अथॉरिटी से राब्ता करते हैं कि हम ये सर्च ऑपरेशन लेकर आ रहे हैं। सर्च ऑपरेशन का रूल बताइए, जो कहता है कि उसको अथॉरिटी से आप रूल का हवाला दिया तो मैं आपको क्लियर कर दूं, इसको बंद कर दीजिए।